जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट सेक्शन में आप बता दो। जय गुरु जी। जय गुरु जी मीरा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मीरा आंटी। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि मेरी आवाज आ रही है। शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरु जी ने जिसको भी सत्संग के माध्यम से कोई भी मैसेज या कोई भी आंसर देना हो तो उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। जय गुरु जी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आशु अंकल। जय गुरु जी सुषमा आंटी। जय गुरु जी संजू अंकल। जय गुरु जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज सेवा बख्शने के लिए। तो संगत जी चलिए गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी की कृपा तो हर वक्त ही बनी रहती है ना संगत जी, कि गुरु जी ने हम पर इतनी कृपा बनाई हुई है कि अपनी शरण में उन्होंने हमें रखा हुआ है और हमारी लाइफ में मतलब अपनी प्रेजेंस दिखाकर गुरुजी ना हमें बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कराते हैं कि मतलब वो मोमेंट आई थिंक मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती जब वो हमारी छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। जय गुरु जी वनीता आंटी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी सुषमा आंटी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी ये मेरा रिसेंट का सत्संग है। ज्यादा बड़ा सत्संग नहीं है बट लेकिन गुरु जी का वो एहसास जो हो जाता है ना वो अपने आप में इतना खूबसूरत सी बात बन जाती है कि वो सत्संग ही है। कुछ दिन पहले मतलब हमारे घर में आई थिंक ये फ्राइडे या सैटरडे की बात है और उस दिन ना मेरी सिस्टर आई हुई थी और ना बार बार गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आना है, तेरे घर आना है। एंड मैं सोचू गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तेरे घर आना है तो इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं सत्संग करा, सत्संग करा। एंड मैंने सोचा कि गुरुजी आप इतने टाइम से मुझे ये बात बोल रहे हो कि अपने घर आना है तो आप घर आओगे अपनी संगत के साथ, है ना। तो घर पे सत्संग होना चाहिए और जाता मतलब साल है और इसमें आपका सत्संग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे मन में काफी टाइम से प्लान चल रहा था सत्संग करने को घर पर सत्संग हो नहीं पा रहा था और सब मुझे बोल रहे थे कि नए साल में सत्संग करना, नए साल में सत्संग करना। बट अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं इसी महीने में मेरे को सत्संग करना है। अब ये फ्राइडे की बात है आई थिंक, यस फ्राइडे सैटरडे की बात है और मेरी सिस्टर बोलती है कि तू मंडे को सत्संग रख रही है 25th, उस दिन 25th दिसंबर था, क्रिसमस का दिन था। एकदम से मैंने बोला हाँ ठीक है मंडे को मैं सत्संग रखूंगी घर पर। हम छोटा सा सत्संग कर लेते हैं और ज्यादा संगत नहीं भी होगी, हम थोड़ी देर बैठ लेंगे, हम सत्संग कर लेंगे
कुछ संगत आ जाएगी तो अच्छा है। तो अब मैंने ना ऑन द स्पॉट ना बस मैं घर आई और मैंने ना अपने घर में सबको बोल दिया कि मंडे को हम घर पर सत्संग कर रहे हैं गुरुजी का। तो मैं चाची को बताने गई, मेरी बड़ी वाली चाची के कमरे में गई, तो उनका एक सत्संग बन गया। वो मुझे बताती है कि तुम्हें पता है, मैंने बोला चाची मंडे को ना सत्संग है घर पर। और मेरी चाची शॉक्ड हो जाती है, कहती तुझे पता है आज दोपहर को मैं ऐसी मन में सोच रही थी कि गुरुजी का बहुत दिनों से हमारे घर में सत्संग नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने बोला वाह गुरुजी, देखो आपने चाची की बात सुन ली और एकदम से फाइनल कर दिया कि मंडे को सत्संग रखेंगे। तो चाची का ये छोटा सा सत्संग बन गया कि वो मन में चाह रही थी कि घर में सत्संग हो और गुरुजी ने वो सत्संग रख दिया। अब फिर मैंने एक संगत आंटी है कृति, तो मैंने 4-5 संगत को फटाफट मैसेज कर दिए जो मेरे घर के पास रहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब आ जाएंगे। तो मैंने उन सबको ना मैसेज किया कि घर पर सत्संग है मंडे को, तो आप सबने आना है। अब ना मेरी उनमें से एक आंटी थी, तो मैंने उनको भी फोन मैसेज कर दिया। और फिर बाद में मैंने संडे को मतलब मेरी उनसे बात हुई फोन पर, और वो फोन पे मुझे बताती हैं, कहते दीदी आपको पता है 23 को मेरे घर पर सत्संग था। वो पानीपत में रहते हैं, तो चंडीगढ़ में वो पढ़ाई करती हैं। तो उन्होंने बोला मेरे घर में 23 को सत्संग था पर मैं जा नहीं पाई, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं घर पे भी नहीं आ पाई सत्संग में, तो आप 25 को आप तो मेरे सैंटा हो, तो आपने मेरे लिए क्या सोचा है, आप है ना कैसे मेरा क्रिसमस मनाओगे। और कहती मैं ये मन ही मन सोच रही थी और उसी टाइम दीदी आपका मैसेज आ गया कि घर पर सत्संग है। सो कैसे गुरुजी ने बस मेरी प्लान सुन लिया, मेरी बात सुन ली और मेरे को एक सत्संग ब्लेस कर दिया। आज मैं बड़ा शुक्राना गुरुजी, ये किस तरह से गुरुजी सबके दिल की बात सुनते हैं, है ना, और कब किसको कहाँ बुलाना है ये भी गुरुजी जानते हैं। अब संगत जी क्या हुआ कि ये एक सत्संग बना, और फिर 25 को जब मंडे को हमने इस घर पर सत्संग रखा, और मतलब मैं ना दरबार मैंने मतलब सजाया, वो भी गुरुजी ने अपने आप ही सेवा ली। हम कौन होते हैं दरबार सजाने वाले, वो गुरुजी ने अपने आप जैसे जो कराया। तो ना मैं घर आई, कुछ सामान मार्केट से लेकर आई, और मैं घर आके मुझे कड़ा प्रसाद बनाना था, उसकी सेवा गुरुजी ने बख्शी थी। तो वो बनाने जब मैं लग गई तो मैं ना एक शब्द गा रही थी, वो था बहुत सुंदर सा शब्द है, तो मैं वो उसको गुनगुनाते हुए मैं कड़ा प्रसाद मतलब ऐसे बना रही थी। सो वो था कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जय गुरु जी। तो बस ये मैं ना ऐसे गुनगुना रही थी, और बस बार बार ना यही शब्द मन में आई जा रहा था और गाई जा रही थी। और फिर इतने में ना सत्संग स्टार्ट होने का टाइम हो गया। तो मैं उस दिन ना जैसे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई, मैं सच बात बोलूं, क्योंकि इतनी बिजी थी मुझे तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। और जैसे मैंने सूट पहना हुआ था बस वैसे मैंने सत्संग तैयार मतलब स्टार्ट कर दिया। और वेलकम बैंड हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं एक ओमकार चला, है ना। वो चलने के बाद जब जोत जगाने के बाद जब पहला शब्द आया ना संगत जी, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई। आप गैस कर सकते हो कौन सा शब्द था? वो यही शब्द था, कर कृपा तेरे गुण गावा। एंड मुझे इतनी हैरानी हुई कि गुरुजी मैं मन ही मन मतलब यही गुनगुना रही थी, और ये
मन में बस यही हो रहा था कि गुरुजी बस मुझे आपका गुणगान करते रहना है, मरते दम तक मुझे बस ये है कि मैं आपका गुणगान करती जाऊं, ये वाणी से बस आपकी वड्याई निकले, मतलब जो आपने ब्लेसिंग्स दी हैं वो मैं सब संगत के साथ शेयर करूं, है ना। बस आपकी कृपा का गुणगान करती जाऊं करती जाऊं करती जाऊं। एंड गुरुजी ने वही पहला शब्द चलवा के मतलब मुझे इतना बहुत अपना जो प्यार महसूस कराया ना, वो मैं आई थिंक मैं लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि गुरुजी कितना ज्यादा आपकी बात बहुत नेड़े होके सुनते हैं। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे कान, मतलब बिल्कुल आपके साथ बैठे हैं एंड ही इज आंसरिंग टू यू, आपकी एक एक बात सुनते हैं। सो शुक्राना गुरुजी महाराज का, ये मतलब वो अपनी प्रेजेंस फील कराने का, एहसास फील कराने का कि मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू जो भी काम कर रही है ना, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। सो शुक्राना गुरु जी का। ये एहसास संगत जी बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप महसूस करते हो ना कि गुरुजी आपके अंग संग है, ही इज सीइंग यू, ही इज वॉचिंग यू, ही इज रिप्लाइंग टू यू, किसी भी फॉर्म में वो रिप्लाई कर सकते हैं। पर जब वो आप एहसास महसूस करते हो ना, ये इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है ना, मतलब ऐसे लगता है कि बस यार, मतलब जो दुनिया चला रहे हैं वो अपना एहसास महसूस करा रहे हैं, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है ना संगत जी। सो ये हुआ, और उस दिन फिर मैंने अपना सत्संग शेयर किया सब संगत के साथ। तो एक अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, तो मैं अंकल का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। तो हमारे यहाँ पे अंकल है, वो 22 में ही रहते हैं। तो उन्होंने ना अपना सत्संग शेयर किया, क्योंकि उस दिन सब बर्थडे का सत्संग शेयर कर रहे थे, और मैंने भी मेरे ब्रदर के बर्थडे का सत्संग शेयर किया था। तो अंकल ने भी कहा कि मैं अपने बर्थडे का सत्संग शेयर करता हूँ। तो कुछ दिन पहले अंकल का बर्थडे था, और अंकल ना आंटी, उनकी जो वाइफ है आंटी, बोलती अंकल को कि ना हम ना बड़े मंदिर चलते हैं आपके बर्थडे वाले दिन। तो आंटी अंकल बोलते चलो ठीक है, पर लेकिन एनी हाउ उनका प्लान नहीं बना, क्योंकि वो गुरुजी की कॉलिंग नहीं थी। वहां पर बड़े मंदिर जाना, सत्संग में जाना, ये सब गुरुजी के बुलावे से ही हो सकता है संगत जी। अगर गुरुजी का बुलावा है तभी आप उनके दरबार में पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। सो अंकल का भी यही हुआ कि प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग नहीं थी तब। सो आंटी ने बोला हम सत्संग कर लेते हैं, बट सत्संग का भी कोई प्लान नहीं बन पाया। तो मतलब उन्होंने प्लान किया कि यहाँ चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर है, जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, मतलब बड़ा, वैसे बड़ा सा शिवलिंग है, शिवजी जी हैं, और वहां पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। सो आंटी ने बोला हम वहां पे गुरुजी के मंदिर ही चले जाते हैं, वहां मत्था टेक लेते हैं ना, एक ही बात है। सो आंटी अंकल ना शिव मानस मंदिर गए, गुरुजी के दरबार में वहां बैठे, और अंकल ने मत्था टेका और वहां पे बैठे रहे। तो वहां पे सत्संग चल रहा था, प्लेलिस्ट चल रही थी। तो अंकल ने ना मत्था टेका, और अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मुबारकें नहीं दोगे हैं। जब ये अंकल ने गुरुजी को कहा, संगत जी एक शब्द चल रहा था जो बिल्कुल समाप्ति पे था, और वो शब्द जैसे ही खत्म हुआ, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग लग गया संगत जी। आप सोच सकते हो, बर्थडे सॉन्ग अपने आप लग गया प्लेलिस्ट में। एंड वो मतलब अंकल ने हमें वो सुनाया भी, अंकल ने रिकॉर्ड किया, मतलब वो वीडियो। एंड अंकल हैरान थे कि अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, तो तुसी मुबारका नहीं दोगे एंड विश नहीं करोगे, और सामने से वो बर्थडे सॉन्ग चल जाता है। सो कैसे गुरुजी मतलब इतने ध्यान से ऐसे मतलब आंसर करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सत्संग, और मैंने सोचा मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ कि गुरुजी अपने किसी भी बच्चे को ना उदास नहीं होने देते। वो हर वक्त चाहते हैं कि उनके बच्चे मुस्कुराते रहे, खुश रहे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जस्ट बी हैप्पी, बस मुस्कुराओ, क्योंकि न जाने आपकी जिंदगी बहुत लोगों की सपना होगा, है ना। बट हम हमेशा कंपैरिजन्स में लगते हैं, और कंपैरिजन्स हमेशा
कंपैरिजन से हमेशा दुख मिलता है। एक्चुअली कंपैरिजन का दूसरा नाम ही दुख है। हम जितना कंपेयर करते हैं, कोई खुश नहीं रह पाता। आई थिंक कंपेयर करके सबको दुख ही मिलता है। तो कभी कंपैरिजन नहीं करना, और हमेशा जो भी आपकी लाइफ में है, जस्ट बी हैप्पी विथ इट। जो भी भगवान ने आपको दिया है ना, जैसी भी सिचुएशन में रखा है, जस्ट खुश रहो उस हाल में, क्योंकि वो उनका हुक्म है, वो आपके लिए। अगर उन्होंने आपको अपनी शरण में रख लिया है तो वो अपने आप सब देख रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर कुछ अभी चीजें सही नहीं भी चल रही हैं तो यकीन मानिएगा ये भी उनके मास्टर प्लान में आता है ना। वो शायद हम अभी इन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी है नहीं, हमें वो सोझी नहीं बख्शी, क्योंकि अभी हम अपने मन से चल रहे हैं। जब मन गुरु की नजर से देखने लग जाएगा तो हमें बस यही नजर आएगा कि इसमें भी हमारा भला है ना। सो इसलिए बस हमेशा खुश रहना है। और गुरुजी हमेशा चाहते हैं अपने बच्चों को खुश देखना। सो आप प्लीज मुस्कुराते रहिए। जय गुरुजी कमल अंकल। और मैंने कमल अंकल आपका ही सत्संग अभी शेयर किया कि गुरुजी ने किस तरह से आपके बर्थडे पे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया विद द बर्थडे सॉन्ग। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग, और भी ये तो सारी छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुजी का एहसास हमको फील कराती है कि वो हमारे अंग संग है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं। और जवाब भी आपको संगत जी आपको सत्संग के रूप में मिलता है, आपको शब्द गुरबानी में मिलता है। सच में आप शब्द गुरबानी सुनो और आप देखो किस तरह से गुरुजी उसमें आपको आंसर देंगे। कभी कभी आप गुरुजी से कोई बात कर रहे होते हो और साथ में अगर कोई शब्द चल रहा है या कुछ, आप देखना कभी सत्संग में आप जो बात कर रहे हो गुरुजी से, अगले शब्द में ही उसका जवाब होगा। गुरुजी ऐसी कोई लाइन सुनवा देंगे जिसमें आप कहोगे ओ ये तो मेरा आंसर है। एंड दिस इज हाउ ब्यूटीफुल गुरुजी इज कि वो शब्द गुरबानी में अपने आंसर्स देते हैं आपसे, आपको। आप जब भी आप गुरुजी से बात करते हो ना, आप सत्संग में जाते हो, आप गुरुजी से बात करते हो, आप ध्यान से शब्द सुनना, आपको शब्द में ही आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। और सच में गुरुजी देते हैं आंसर्स। और बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं ना किसी भी इंसान से और वो सामने वाला इंसान हमें जवाब देता है, बिल्कुल वैसे ही गुरुजी हमको जवाब देते हैं। मतलब ये मैंने महसूस किया है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं आपको कह रही थी कि मेरी लाइफ में सत्संग क्या है। मेरी लाइफ में सत्संग ये है कि वैसे तो हर पल गुरुजी के साथ सत्संग है, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं कितना चेंज हुई, मैं कितना बदली, मैंने क्या क्या गुरुजी से सीखा, आज मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैं वो सारी बातें आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने सीखा है, मैंने पाया है अपनी लाइफ में। जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारा सबर दिया, सबर सिखाया, सबर के साथ मुझे विश्वास करना सिखाया, विश्वास रखना सिखाया। मेरी लाइफ में चीजें सही नहीं चल रही थी, अभी भी नहीं चल पा रही होंगी कुछ चीजें, बट फिर भी गुरुजी ने मुझे पेशेंस रखना सिखाया, जो बहुत बड़ी चीज है, जो शायद अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं नहीं रख पाती अपनी लाइफ में। देन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। गुरुजी ने मुझे मतलब पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल थी, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं किसी से अच्छे से बात कर पाऊँ। मतलब माइक से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं माइक पे बात करूँगी बहुत सारे लोगों के बीच में तो लोग हंसेंगे मुझ पर कि ये, क्योंकि मैं औरों को देखती थी तो वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत फ्लुएंटली बात करते थे और मुझे ऐसे लगता था मुझे ये एक्सेंट नहीं आता बात करने का, तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि ये हमारी तरह नहीं है। सो इस डर से गुरुजी ने मुझे निकाला, मुझे कॉन्फिडेंस दिया और जैसी मैं हूँ गुरुजी ने मुझे बस बोला तू वैसी ही रह, मतलब अपने आप को बेटर बना हर रोज। जैसे मैं पहले कल थी
कल मुझ में बहुत ज्यादा कमियां थी, आज अगर मेरी एक कोशिश होती है कि उन कमियों को मैं दूर करूं, सो मुझे अपने आप से ही बेटर बनना है, मुझे किसी और से बेटर नहीं बनना, बस अपने आप से बेटर बनना है। अपने आप को अगर पहले मैं चेंज होती थी लोगों की खुशी के लिए, सच बात बोल रही हूँ, गुरुजी जानते हैं बात, मैं पहले औरों को खुश करने की कोशिश करती थी तो औरों के लिए मैं बदलती थी जैसे वो बोलते थे। तो ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं उनकी तरह नहीं चलूंगी तो वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, है ना, मेरी लाइफ से चले जाएंगे। तो मैं हमेशा लोगों को, मैं पीपल प्लीजिंग पर्सन थी जो औरों के हिसाब से काम करती थी। ये मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं सब लोगों को खुश करना चाहती थी, बट उस चक्कर में क्या होता था, मैं अपने आप को बहुत दुखी कर लेती थी, मैं अपने आप से खुशी नहीं रह पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो ऐसी पर्सन ही नहीं हूँ जैसे ये लोग मुझे बनाना चाहते हैं। मैं इनके हिसाब से तो बन गई हूँ, बट मैं खुद के अंदर जो मैं खुश रहती थी या जैसे भी थी, पर मैं वैसी तो नहीं हूँ। अब तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी होने लगी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। बाहर से खुश रहती थी औरों के लिए, बट अंदर ही अंदर आई वॉज नॉट हैप्पी। गुरुजी ने मुझे इस चीज से बाहर निकाला, गुरुजी ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया एंड मुझे अपने आप से वापस से प्यार करना सिखाया कि मैं जैसी हूँ मेरे को वैसे रहना सिखाया। मुझे ये सिखाया कि अगर मुझे बदलना है तो मुझे अपने आप को अपने आप से बेटर बनाने के लिए बदलना है, ना कि औरों को खुश करने के लिए उनके मुताबिक खुद को बदलना है। सो ये बहुत बड़ी चीज मैंने गुरुजी से सीखी। गुरुजी ने मुझे ये बात सिखाई कि जस्ट अगर आपको चेंज होना है तो खुद के अच्छे के लिए चेंज हो, दूसरों को खुश करने के लिए चेंज मत करो, क्योंकि आप जितना मर्जी दूसरों के लिए चेंज हो जाओगे, दूसरे लोग कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी बहुत कुछ आपके साथ और उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि अब तो ये इंसान हमारे लिए इतना बदल सकता है तो आगे और बदल सकता है। वो इस एक्सटेंड तक आपको पुश करते रहेंगे, एक टाइम आएगा आप थक जाओगे, हार जाओगे। सो बेटर है आपको अगर किसी को खुश करना है तो अपने रब को खुश करो। ये बात मैंने गुरुजी से सीखी कि इफ यू रियली वांट टू मेक्स एनीबडी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, मेक गुरुजी हैप्पी। क्योंकि अगर आप उनकी शरण में आए हो, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि जब तू इस रास्ते पे चल रही है, अगर मैं खुश हाँ, अगर गुरुजी खुश है तो पूरा जग खुश है। अगर गुरुजी आपसे खुश नहीं है सो आप चाहे पूरी दुनिया को खुश कर लो और गुरुजी को नाराज कर लोगे तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, आप हार गए अपनी जिंदगी की बाजी। सो ये बात मैंने गुरुजी से सीखी कि डू नॉट प्लीज पीपल, वो कभी खुश नहीं होंगे लोग। खुश करना है अपने रब को खुश करो, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलो, वो जिस तरह से आपको बनाना चाहते हैं वैसे बनने की कोशिश करो। सो ये बात मैंने गुरुजी से सीखी एंड दिस इज अ सत्संग फॉर मी, बिकॉज गुरुजी ने एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मैं ये जो डिफरेंस मेरे अंदर आया, जो मैं गुरुजी से सीख रही हूँ, ये मेरे लिए एक सत्संग है कि हाउ आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन। सो ये मैंने गुरुजी से सीखा। देन गुरुजी ने मुझे औरों को माफ करना सिखाया, क्योंकि मैं खुद बहुत गलतियां करती हूँ, बहुत ज्यादा गलतियां करती हूँ, और गलतियां करने से हम सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सीखते हो, है ना, अपनी गलतियों से सीखते हो। कभी कभी आप दूसरों की गलतियों से, समझदार इंसान हुआ जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। सो हम औरों की गलतियों से भी सीखते हैं, पर हम एक्चुअली इतने बेवकूफ हैं मतलब मैं ज्यादा इतनी बेवकूफ हूँ कि हम खुद गलतियां करते हैं और गलती करने के बाद समझ में आता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, गुरुजी ने वो भी बात सिखाया। और फिर जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ माफी मांगने के लिए कि गुरुजी प्लीज मैंने ये गलती कर दी, आप मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी, तो मेरे गुरुजी मुझे माफ कर देते हैं।
गुरुजी मुझे एक और नया मौका देते हैं कि मैं उस गलती को रिपीट ना करूं। इसलिए मुझे एक नया दिन देते हैं, एक नई सवेरा देते हैं, ताकि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकूं। बिकॉज ही लव्स मी, वो मेरे को अपने से दूर नहीं करते, बल्कि अपने सत्संग में बुला के मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरी गलतियों को भी माफ कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं माफ कर सकता हूँ तेरी गलती, है ना, जो तू बार बार रिपीट करती है, तो तू औरों की गलतियों को क्यों नहीं माफ कर सकती। सो ये बात मैंने गुरुजी से सीखी कि जब गुरुजी मेरी गलतियां, इतनी गलतियां जो मैं शायद रिपीट मोड पे करती होंगी, गुरुजी वो माफ करके मुझे फिर से अपने पास बुला लेते हैं। तो जो लोग मेरा दिल दुखाते हैं या जिन्होंने मेरे को गलत बोला या गलत बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं उनको माफ कर सकती, है ना। सो गुरुजी ने माफ करना सिखाया कि तू औरों के अवगुणों को माफ कर दे, मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा। सो ये बात मैंने गुरुजी से सीखी कि बस औरों को माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई आपके बारे में कैसे सोचता है, कैसे नहीं सोचता है, वो उनकी 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 समझ है ना, आपके लिए। हम भी तो गलतियां करते हैं, हम कौन सा परफेक्ट इंसान है, हम परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आज की डेट में भी थप्पड़ खा खा के सीख रही हूँ लाइफ में, बट ही इज मेकिंग मी लर्न। जब तक आपको पता है, मैं एक बुक पढ़ रही थी और बुक में लिखा था सच आज विद डिवाइन लव में कि गुरु आपको तब तक टेस्ट पे रखता है जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी ईगो नहीं छोड़ देते, है ना, तब तक वो आपको टेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि गुरु आपसे प्यार करता है। गुरु चाहता है आपके अपने शिष्य में वो चीज ना हो, है ना। तो इसीलिए गुरुजी हमें टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं। हम फेल हो जाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, बट फिर भी वो हमको मौका देते हैं जब तक वो अवगुण हमारे अंदर से निकल नहीं जाता। वो अवगुण ईगो है, तो हमें ईगो नहीं रखनी अपने अंदर। और कभी कभी झुकना गुरुजी ने सिखाया कि कि कभी कभी वही है ना, बहुत चीजें होती हैं रिलेशनशिप्स में भी, रिश्तों में भी, कि जो इंसान झुकता है, जो नीवे होके रहता है, उसको फल लगते हैं। ये बात मैंने सीखी गुरुजी से कि जो हमें नीवे बन के रहना है। और कोई बात नहीं, अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कुछ है, आप सॉरी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। काफी मतलब ये छोटी छोटी बातें कि लाइफ को बेसिकली जीना कैसे है, गुरुजी ये बात सिखाते हैं। फिर गुरुजी ने ये बात सिखाई, गुरुजी के पास आई तो तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी तो मेरे इतने प्यारे हैं कि 90% कर्म मेरे अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% मुझे देते हैं। सो गुरुजी से मिलने से पहले मैं जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं रोती थी, परेशान होती थी कि क्या हो गया, कि मैं ही क्यों। मैं अपने आप को क्वेश्चन करती थी कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मुझे क्यों ये सजा मिली, मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हुई, मैंने क्या ऐसा किया, मैंने क्या वैसा किया, अपने ऊपर क्वेश्चंस करती थी। पर गुरुजी से मिलने के बाद मुझे फिर गुरुजी ने चीजें धीरे धीरे समझी है मैंने। ये अब मैं बोलूं कि एकदम से मेरी लाइफ में ये चेंज आया, नहीं, एकदम से नहीं आया। ये जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से धीरे धीरे ये प्रोसेस, एक लर्निंग है जो चलता जा रहा है। सो गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो मुझे पता चला कि 90% कर्म गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% हमको देते हैं भोगने के लिए। एंड वो 10% भी सोचो, अगर हमें पूरा 100% मिले तो हम तो झेल ही नहीं पाएंगे, हम रोते रहेंगे, परेशान ही होते रहेंगे। बट वो 10% भी गुरुजी कैसे काट देते हैं पता ही नहीं चलता। देखो एक और बात समझनी है कि कोई आपको दुख नहीं देता, सिर्फ आपके अपने कर्म आपको दुख देते हैं। तो जो भी हम बीज बोते हैं वो ही हमको खाना पड़ता है, चाहे वो बीज इस जन्म का हो, चाहे वो पिछले कई जन्मों का हो, हमें नहीं पता कौन से जन्म में। अब कहते हैं ना
छोटा सा बीज डाला है धरती पे, उसको पेड़ बनने में सालों लग जाएंगे। जब वो पेड़ हरा भरा इतना घना होगा, वो पेड़ बनने में कितने साल लग जाते हैं ना। पर वो बीज तो आपने, अगर मैंने बोया है तो वो पेड़ अगर मेरा है तो वो कितने साल लग जाएंगे उसको ग्रो करने में। तो ऐसे ही न जाने कितने जन्मों में हमने कौन सा बीज, कौन से काम किया होगा, अच्छा कर्म या बुरा कर्म डाला होगा। अब वो हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कोई बुरा काम किया हो और वो बुरा काम करने के बाद मैं मर गई, है ना। अब उस बुरे काम का फल मुझे उस जन्म में तो मिला नहीं, क्योंकि मैं मर गई। बट क्योंकि वो मैंने किसी के साथ गलत किया होएगा, तो इस जन्म में भगवान ने मुझे फिर से ये नया शरीर दिया, और इस जन्म में वही जिसके साथ मैंने गलत किया होगा वो सामने किसी और रूप में आके मुझे दुख दे रहा होगा। सो दुख कौन दे रहा है? दुख मेरा ही कर्म मुझे वापस दे रहा है। बट किस रूप में आके दे रहा है वो गुरुजी जानते हैं ना, जिनके साथ गलत किया होगा। सो कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को गलत नहीं बोलता। ये हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें वापस मिलते हैं। सो कहते हैं ना, तो इसीलिए जो मिल रहा है, आपने जो बनाया आपको वही सर्व करोगे ना। सो ये बात मैंने गुरुजी से सीखी कि मैंने अगर कुछ गलत किया है, सो आई हैव टू फेस दैट। मैं हंस के फेस करूं, मैं रो के फेस करूं, मैं परेशान होके फेस करूं, फेस तो मुझे ही करना पड़ेगा, ना कि किसी और इंसान को। सो वाई टू ब्लेम किसी को? गुरुजी की एबीसी है, नो एक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। किसी को एक्यूज ना करो कि तुम्हारी वजह से जी ऐसा हो गया, किसी को ब्लेम ना करो, है ना। किसी को भी ब्लेम ना करो कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया। तो और फिर किसी को क्रिटिसाइज ना करो कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर वो कमियां हैं, ये वो। क्रिटिसाइज भी नहीं करना। हम अपने आप को ही देख लें, वो ही बहुत बड़ी बात है संगत जी। हम कैसे हैं? हम इंसान बहुत अलग इस दुनिया में रह के पता चलता है कि बहुत अलग अलग तरह के इंसान हैं। और हम सब इंसानी फितरत क्या है, हम औरों के सामने बहुत अच्छा प्रिटेंड करने की हम अपने आप को कोशिश करते हैं। चाहे मैं हूँ, मैं औरों की बात नहीं बोलूंगी कि हम सामने से कोई भी आएगा हम अच्छे से ही बात करेंगे, है ना, हंस के बात करेंगे। बट अंदर ही अंदर मैं उस इंसान के बारे में क्या सोच रही हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जानता है ना। सो हम ये मतलब कर्म ऐसा है कि हम इंसानी फितरत बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। इंसान को वैसे होना चाहिए आईने की तरह। गुरु हमारा आईना है, पता है, वो हमको दिखाते हैं अपना चेहरा कि हम कैसे हैं और हमको कैसे बनना है। हमको बनना गुरु जी की तरह है जैसे वो हैं। कितने दयालु हैं कि कितना प्यार करते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते, फिर भी हमको बख्शते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। कौन लेता है वरना नहीं तो, पर वो लेते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर हम क्या वैसे हैं जैसे हमारे गुरुजी हैं? क्या सच में हम उनको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वो हैं? हमारे अंदर वैसे गुण नहीं है, पर हमें कोशिश करनी है कि हम उनके गुण अपने अंदर लेकर आ सके, है ना। सो ये गुरुजी ने ये सब सिखाया कि मेरे को किसी को भी ब्लेम नहीं करना, मुझे किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना। मेरे अपने अंदर ही बहुत कमियां हैं जिनको मुझे खुद को सुधारना है। सो इतना टाइम नहीं है कि औरों को मैं देखूं, औरों के बारे में ये सारी बातें सोचूं। बट हम औरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में तो ध्यान ही नहीं देते हैं। सो इसलिए गुरुजी की एबीसी है, नो एक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। किसी को भी गलत ना कहो, किसी को भी ब्लेम ना करो अपनी लाइफ के रिलेटेड। जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके ही कर्म है। आपने पिछले जन्मों में बोया था वो आपको मिल रहा है। अच्छा किया है तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया है तो बुरा मिल रहा है। पर जो भी किया है, ना भगवान ने हमारी डेस्टिनी में वो लिखा, ना गुरु ने वो डेस्टिनी में लिखा। वो हमने ही अपने
कर्मों से, अपनी सोची से, अपने दिमाग से जो भी हमने किया वही हमको मिला। बट गुरुजी हमारे बुरे लेख मिटाकर नए लेख लिखते हैं। सो कितने हैं ना प्यारे हमारे गुरुजी, जो इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से। और फिर गुरुजी ने अनकंडीशनल बस ये बात कही, ये बात मैंने सीखी गुरुजी से कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। जब मैं शुरू में हम देखते हैं ना, जब हम सत्संग जाते हैं, कितना लोग हैं, कितनी संगत है जो गुरुजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इतनी प्यार, इतनी टाइम से पहले आ जाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हर चीज। तो उनको देख के ऐसे लगता है कि हरे हमारे अंदर तो प्यार ही नहीं है। सो बस गुरुजी कहते हैं कि मुझे मेरी संगत का सिर्फ प्यार चाहिए, अनकंडीशनल प्यार, किसी कंडीशंस की वजह से नहीं, कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे ये गुरुजी हैं, ये सॉल्व कर देंगे तभी मैं इनको प्यार करूंगा या करूंगी, अदरवाइज नहीं। बिना इच्छा के गुरुजी को प्यार करनी है कि गुरुजी आई लव यू फॉर एवरीथिंग जो आप मेरी लाइफ में करते हो, जो मुझे ब्लेस किया आपने अच्छे बुरे हर चीज के साथ, है ना। सो आपने मुझे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूँ। ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। कितने लोग होंगे आपकी लाइफ में वो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। हर इंसान चाहता है कि आप बदलो उनके अकॉर्डिंग बदलो। कोई आपको वैसे प्यार नहीं करता जैसे आप हो, पर हमारे गुरुजी हमको वैसे प्यार करते हैं जैसे हम हैं। वो हमारे ना अच्छाई देखते ना बुराई देखते, वो बस हमको अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए। सो इसीलिए गुरुजी जितना प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर मैंने गुरुजी से और क्या सीखा, मैंने गुरुजी से हाँ यही सीखा कि मेरे कितने कष्ट गुरुजी काट देते हैं, तो मुझे किसी को भी ब्लेम नहीं करना। मुझे गुरुजी जिस हाल में रख रहे हैं मुझे वैसे रहना है, खुश रहना है। फिर गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट कनेक्शन बताया। डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, सब संगत बोलती है कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी भी बोलते थे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। क्या है डायरेक्ट कनेक्शन? डायरेक्ट कनेक्शन बेसिकली बस सिंपल है कि आप उनसे अपनी, आप कौन आपको लेकर आया उसका तो शुक्राना जो आपको लेकर आया, बट उसके बाद आपकी और गुरुजी की अपनी जर्नी है। यहाँ पे कोई किसी के लिए जवाब नहीं देता संगत जी। अगर मैंने जैसे अगर कोई मुझे लेकर आया है गुरुजी के पास, तो वो मुझे मेरे और गुरुजी के रिश्ते में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई तीसरा पर्सन नहीं चाहिए जो मेरी बात गुरुजी को कन्वे करे, गुरुजी का बात मेरे को कन्वे करे। नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन मतलब सीधी आमने सामने डायरेक्ट फेस टू फेस बात। तो गुरुजी कहते थे मेरे स्वरूप को, मेरी फोटो को फोटो मत समझना, इसमें मैं साक्षात हूँ, है ना। और सच में गुरुजी साक्षात हैं। आप बस उनकी फोटो के आगे, उनके स्वरूप के आगे बैठ जाओ और उनसे बात करो। सिंपल अपने दिल की हाल बताओ, बात करो जो भी आपके दिल में है। एंड उस टाइम पे आपको थोड़ी देर तक लगेगा कि हाय गुरुजी तो गुरुजी ने असली में सुना है या नहीं सुना है। आपके मन में भी डाउट आएगा कि हाय गुरुजी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ एक आंटी का। गुरुजी हर बात सुनते हैं बाय द वे, बट एक बारी ना एक आंटी है तो रीटा आंटी, तो उनके घर में ना उन्होंने ना गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है अपने घर। सो आंटी ने ना वैसे ही आते जाते कई बार बोलती थी कि गुरुजी असली में आप यहाँ पे बैठे भी हो या वैसे ही है ये गद्दी लगी हुई है। सो आप असली में यहाँ बैठते भी हो या नहीं बैठते हो। तो ना कुछ दिनों पहले की बात है, तो आंटी की जो मेड है ना वो साफ सफाई कर रहे थे। तो वो आंटी ना हरियाणवी है जो उनकी हाउस हेल्प थी, तो वो ना साफ सफाई कर रही थी। तो वो ना जब ऊपर गद्दी के पास साफ सफाई करने लगी तो वो एकदम से शॉक्ड होगी। उन्होंने वहां पे गुरुजी को बैठे हुए देखा और आंटी ना एकदम से शॉक्ड होगी। आंटी वहां से हिल के चली गई एंड वो एकदम से हैरान थी कि कैसे हो गया गुरुजी वहां सामने बैठे हैं। उनको नजर आए कि गुरुजी ने अपने पाँव के ऊपर पाँव ऐसे रखा है और फिर उसके बाद गुरुजी
तो उठकर एक कमरे में भी जाते हैं। ये आंटी ने आंटी को दिखा अपनी आंखों से एंड आंटी डर गई। उसके बाद आंटी नीचे आई, पर गुरुजी कहते हैं ना आपकी आंखों के आगे पर्दा डाल देते हैं। आंटी नीचे आई और आंटी अपना काम करने लगी और आंटी ना गुरुजी ने ये बात ना आंटी के मन से भुला दी थी उस मोमेंट पे। और फिर जब थोड़ी देर के बाद आंटी एकदम से चाय पीने बैठते हैं तो ऐसे गुरुजी के बारे में बात करते हैं। तो तब आंटी बताती है आंटी को, मतलब रीता आंटी को, कि ऐसे ऐसे मुझे आपके गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए नजर आए थे और वो ना पैर के ऊपर पैर, कारपेट रखा हुआ था उसके ऊपर पैर के ऊपर पैर ऐसे रख के बैठे थे। फिर उठ के वो उस कमरे में गए, ऐसे करके हुआ। और ना मैट के ऊपर निशान भी बना हुआ है उनके पैरों का। ये आंटी को, जो भी आंटी को नजर आया, आंटी ने बताया। तो आंटी बोलती, जब तुझे नजर आया तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी, तू मुझे बुलाती। कहती मुझे ना, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं बोल ही नहीं पाई कुछ। और फिर कहती आप चलो मेरे साथ। तो आंटी ने बताया इस जगह पे ऐसे गुरुजी खड़े थे और यहाँ पे गए। तो आंटी ने उसी मैट पे मत्था टेक लिया। बट गुरुजी ने रीता आंटी के मन के सवाल का जवाब दे दिया। आंटी पूछ रही थी कि ये खाली कुर्सी पे गुरुजी ये जो गद्दी लगाई है, ये आप सच में इसमें बैठते हो या नहीं बैठते हो। तो वो मेड को गुरुजी ने अपने दर्शन कराकर उनको कंफर्म कर दिया है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं बैठता हूँ और मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। सो गुरुजी का शुक्राना। सो गुरुजी आपकी ना हर बात सुनते हैं, बस आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी है। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं भी बस गुरुजी से डायरेक्ट बात करती थी, सीधा बस गुरुजी से बातें करना, किसी को कुछ नहीं कहना, बस उनको सुनाने अपनी दिल की बात। एंड वो कहीं ना कहीं से जवाब अपने आप आके मुझे दे देते थे कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। एंड मैं हैरान हो जाती थी कि गुरुजी को कैसे पता चला। बट ये गुरुजी का वे होता था आंसर देने का, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी संगत के माध्यम से, कभी कुछ, बट वो आंसर कर देते थे। कहीं ना कहीं से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाता था। सो शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। ये डायरेक्ट कनेक्शन भी गुरुजी अपने आप ही बनवाते हैं। बट हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जैसे कोई भी रिलेशनशिप है ना, उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। उसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए वो प्यार, वो विश्वास कि आपको सीड्स डालने पड़ेंगे, तभी वो रिलेशनशिप ग्रो करता है। सो ऐसी गुरुजी हमारा रिलेशनशिप है। उनको भी हमारा टाइम की ज़रूरत है। जैसे अगर हम एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैं रिलेशनशिप की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि गुरुजी और हमारा भी एक रिलेशनशिप है। जैसे किसी भी इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप है, सपोज 2 लोग शादी के लिए ही मिलते हैं, है ना, और वो एक दूसरे को जानते हैं, पहले मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में है। फिर वो एक दूसरे के साथ जिंदगी निभाने का साथ वो एग्री करते हैं, है ना। जब उनको एक दूसरे का वो विश्वास आ जाता है कि इस इंसान को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना, फिर वो धीरे धीरे प्यार उस रिश्ते में आता है। तो ऐसे गुरुजी और हमारे बीच में है कि हमें भी उनको टाइम देना है, चाहे 5 मिनट से ही दिन का। ज़रूरी नहीं है कि आप चलते चलते बात कर सकते हो, आप अपने काम पे जाते जाते बात कर सकते हो उनसे, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी फ़ोटो के आगे बैठोगे या स्वरूप के आगे बैठोगे तभी वो आपसे बात करेंगे, बट आप चलते चलते भी उनसे बात करोगे ना, वो तब भी आपकी बात सुन रहे होते हैं। सो आपको बस उनको वक्त देना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में से निकाल के कि, और फिर वो विश्वास, गुरुजी आपका वो विश्वास की डोर पक्की करते हैं। आपकी धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सुनकर जवाब देते हैं, फिर आपको विश्वास आने लग जाता है कि गुरुजी हैं, गुरुजी बात सुन रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप उनसे अपने दिल की हर बात सुनाने लग जाते हो। फिर आप उनको, फिर एक टाइम आएगा आप बस उनको प्यार करते हो, सरेंडर कर देते हो कि गुरुजी बैठे हैं ना, आप पे देख लेंगे। मुझे इतना सिर दर्द नहीं लेना,
गुरुजी हैं, अपने आप संभाल लेंगे, वो एक टाइम आएगा सरेंडर का भी। सो ऐसे गुरुजी है। और ये कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा तो आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा। आप एक कदम बढ़ाओगे, गुरुजी 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, ये बात सच है। सो शुक्राना गुरुजी। सो ये बातें मैंने सीखी गुरुजी से, और कि कनेक्शन कैसे बनाना है, और बस गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और जो भी आपके दिल में है आप उनसे शेयर करो। सो संगत जी, ये सारी बातें थी जो आज मेरे मन में आया। मैं आप सबसे वही सारी बातें शेयर करूं जो मेरी लाइफ में मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ना। सो शुक्राना गुरुजी का, पल पल हर पल संभालने का, हर पल इतना प्यार देने का, और मतलब ये बताने का। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने सीखी, पहले मैं वो इंसान थी जिसको ना आसपास लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब मैं अकेले नहीं रह सकती थी, मुझे डर लगता था अकेले, इन द सेंस कि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए बात करने के लिए। और मेरे को ऐसा लगता था, और पहले मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरे फ़ोन पे पता है इतनी घंटों घंटों बातें होती रहती थी, और अब ऐसा नहीं है। अब गुरुजी ने वो वक्त बस सिखाया कि मतलब एक, क्या बोलते हैं, एक ठहराव आ गया जिंदगी में, और ये बहुत खूबसूरत ठहराव है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी लफ्जों में, बट एक जिंदगी में ठहराव आ गया कि बस पता है ये मेरी बैकबोन है, ये है, सब अच्छा है, अगर बस ये नाराज नहीं होने चाहिए, ये अपसेट नहीं होने चाहिए, और बस लाइफ बहुत खूबसूरत है, इनके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब मैं अपने साथ भी अच्छा वक्त बिता लेती हूँ, अगर कोई नहीं है आसपास तो वो भी अपने साथ बहुत अच्छा वक्त बीत जाता है। अब मुझे परेशानी नहीं होती कि मुझे कोई चाहिए। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उस पल में मेरे साथ गुरुजी होते हैं, एंड उस मोमेंट में मैं गुरुजी के साथ और ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है ना वो टाइम। सो इसीलिए सो गुरुजी ने वो चीज़ें भी मन से निकाल दी कि मुझको अकेले रहने में जो डर लगता था, अब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं तो मैं कभी अकेले हुई नहीं लाइफ में। मैं अब जहाँ जहाँ जा रही हूँ गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं, चाहे मैं अकेली रोड पे चल रही हूँ, चाहे मैं अकेले कहीं पे भी जा रही हूँ। अब मुझे पता है, अब मैं फंक्शंस या पार्टीज पे कहीं जाती हूँ, जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो सत्संग में बहुत आनंद आता है, और कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो ना, तो अब वो ना इतना म्यूजिक सुन पाते हैं हम, इतना पहले तो होता था कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती थी, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब मुझे कौन सा गाना आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, कौन सी पिक्चर आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता। सो ये अब कहीं अगर पार्टी या फंक्शन में जाती हूँ तब बोलते गुरुजी साथ चलो मेरे। तो गुरुजी मेरे साथ सच में चलते हैं, अपना एहसास दिखा देते हैं। एक बारी ना, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, एक बारी ना फंक्शन पे जाना था एक, तो मैंने बोला हाय गुरुजी, मतलब बहुत मतलब फैमिली फंक्शन ही था, तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था। तो मैं बोला चलो गुरुजी आप मेरे साथ चलना, मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं आप देख लेना। एंड मैंने बोला गुरुजी आप साथ चल रहे हो ना, बस मैं आपको बोल रही हूँ आपने मेरे साथ चलना है। अब मैं वहाँ पे फंक्शन पे चलेगी, वहाँ पे सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। अब ना पहले तो होता था फोटोज क्लिक कराने का शौक, अब वो भी नहीं शौक रहा। सो गुरुजी, मैंने बोला गुरुजी आप मेरे साथ है ना, बस मैं एक्चुअली में ना, मुझे पार्टीज में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। सत्संग में मुझे 3-4 घंटे बिठा लो, मैं बोर नहीं होंगी, बट फंक्शन में जाके मैं बोर जरूर हो सकती हूँ। तो मैं बोला गुरुजी मैं ना बहुत बोर हो रही है, आप मेरे साथ रहना। तो वहाँ पे ना अचानक एक गेम उन्होंने स्टार्ट कर दी, एंड वो जब गेम स्टार्ट हुई तो मेरी चाची की सिस्टर की एनिवर्सरी थी, तो उनके वहाँ पे हम गए थे। तो मेरी चाची ने बोला, अचानक से अपने आप ही बोला, मेरी चाची बोलती कि ना पारू तू ना, मेरा निकनेम पारू है, सो ने बोला कि पारू तू ना एक ना भजन सुना दे गुरुजी का। अपने आप ही उन्होंने बोला, एंड मैं गुरुजी को बोल रही थी आप मेरे साथ चलना प्लीज, एंड उन्होंने बोला तुम ना प्लीज एक भजन सुना दे, ये गिफ्ट होएगा अनु दीदी के लिए, ब्लेसिंग होगी गुरुजी की तरफ से।
और मैं इतनी हैरान हुई कि वहाँ पे कपल डांस हो रहा है, वहाँ पे दूसरी गेम्स चल रही हैं, सब कपल्स वाला हो रहा है। एंड यहाँ पे मेरी चाची मुझे बोल रही है कि तू एक भजन सुना दे गुरुजी का, ये ब्लेसिंग्स हैं। एंड मैं इतनी हैप्पी होगी एंड मैंने गुरुजी का भजन सुनाया। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा भजन सुनाऊं। सो वो एक प्यार वाला भजन था जो मेरी लाइफ में मैं बहुत अप्लाई करती हूँ, तो कि सिर्फ गुरुजी जैसे हैं। सो मैंने वो भजन सुनाया और जो मैंने माइक पे सुनाया, मुझे इतना बस मेरे को गुरुजी का एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पे भी अकेला फील नहीं होने दिया। एंड गुरुजी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब गुरुजी मेरे साथ है। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे ना सबको जो जीते ना उन सबको रिटर्न गिफ्ट्स दिए। तो मुझे भी वो भजन गाने पे मुझे गिफ्ट मिला। एंड सरप्राइजिंगली वो गिफ्ट पता है क्या था? वो गिफ्ट था एक फ़ोटो फ्रेम। एंड वो फ़ोटो फ्रेम जब मुझे मिला, और मुझे काफ़ी टाइम से एक फ़ोटो फ्रेम चाहिए था, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था, तो मुझे ना उस स्वरूप के लिए एक फ़ोटो फ्रेम चाहिए था। एंड जब मैं घर आई तो देखा फ़ोटो फ्रेम है। मैंने बोला वाह गुरुजी, आपको मुझे तो वही मिल गया जो मुझे चाहिए था। काफ़ी टाइम से मैं लेने का सोच रही थी। और वो फोटो फ्रेम में मैंने उठी और उसी टाइम मैंने ना गुरुजी का स्वरूप वो निकाला और वो डाल दिया। और देखो गुरुजी कितने मस्त मुस्कुरा रहे हैं स्वरूप में। सो ये वो फोटो फ्रेम था। एंड ये मेरे गुरुजी जिनकी वजह से मुझे मिला और जिनकी वजह से ये आ पाए, और इतने प्यारे लग रहे हैं इसमें मुस्कुराते हुए। कितने प्यारे हैं ना हमारे गुरुजी। मैं सच बात बोल रही हूँ, वो अपना एहसास वहाँ पे भी कराते हैं। जहाँ पे आप अकेला महसूस कर रहे होते हो ना, आप अपने आप को कभी अकेला महसूस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके साथ है। सो मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो, और सच में गुरुजी मेरे साथ चल रहे होते हैं। वो मुझे महसूस ही नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ या नहीं हूँ या जो कुछ भी है। ही मेक्स मी सो हैप्पी, ही मेक्स मी सो फील लव्ड, ही मेक्स मी फील दैट कि ही इज 24/7 विद मी। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। ओके, मैं वो भजन ज़रूर सुना देती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक सेकेंड, मैं ना अपनी डायरी निकाल लेती हूँ। ये भजन सुना के फिर मैं आज्ञा लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी के बारे में जितनी बात करें ना उतनी कम है, बिकॉज वो इतने प्यारे हैं कि बस प्यार ही आ जाता है उनके ऊपर, है ना। सो मैं कौन सा वही वाला था, एक सेकेंड। ओके, मैं सुना देती हूँ। वही वाला भजन सुनाती हूँ जो उस दिन मैंने सुनाया था। क्योंकि मैं ना सोच रही थी कि गुरुजी प्यार वाला कुछ होना चाहिए यार। सो आज मेरे प्यार के लिए, मेरे गुरुजी के लिए मैं वो सुनाऊंगी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। जो जग से कहाना चाहे वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी,
हर सुख दुख हर गम संग तेरे सहना जी, मैं नाम तेरा ही लेना जी। हर गम संग तेरे सहना जी, पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। मैं तां तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी। जो जग से कहा ना जाए, वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो यस, कि सिर्फ गुरु जी हैं। अगर ये नहीं है तो आई थिंक हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो खुशी इनसे मिलती है, जो इनके पास बैठने से मिलती है ना, जो इनका सत्संग सुनने से मिलती है, जो इनका गुणगान सुनने से मिलती है या उनका गुणगान करने से मिलती है, आई थिंक वो इस दुनिया में आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं, हीरे जवाहरात मोती आ जाएं, सब कुछ आ जाए, आपको वैसी खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। मतलब आप आई थिंक बस गुरु जी का एहसास ही इतना खूबसूरत है, मैं लफ्जों में नहीं बयान कर पाऊंगी संगत जी। सो बस शुक्राना। सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चुक होगी हो संगत जी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मेरे वचन से या कुछ भी गलत निकला हो या किसी का दिल दुखा हो तो सो बस आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे ख्याल रखिए। पता है क्या, क्योंकि जो आप सोचते हो ना वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे लेकर जा सकता है या पीछे लेकर जा सकता है। ये क्योंकि हमारी सोच से ही हमारे कर्म बनते हैं। या मैं आपको इसलिए बात बोल रही हूँ कि कल ना मैं एक बुक पढ़ी थी, वही सच आज विद डिवाइन लव बुक। उसमें ना बुक में मेंशन किया था गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सी बात, कि जब आपके मन में एक जेलसी भावना आ जाती है कि गुरुजी ने उसका काम कर दिया बट मेरा काम नहीं किया, तो इसका मतलब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपने कमाई की है ना, आप 5 साल पीछे चले जाते हो। अगर आपके मन में सिर्फ सोच आ गई है कि गुरुजी ने उसका तो कर दिया बट मेरा नहीं किया, आपके मन में अगर ये थॉट आ गया ना, आप 5 साल पीछे चले जाते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये सच आज विद डिवाइन लव बुक में लिखा हुआ था कि ये गुरुजी के वचन है, सो मेरे नहीं है। सो गुरुजी ने बोला कि जब तुसी ऐ सोचते हो ना कि गुरुजी ने ओदा काम कर दिता मेरा नहीं किता, सो तुसी 5 साल पीछे चले जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी 5 साल पीछे चली जाती है। सो हमारी सोच बहुत मैटर करती है। हमारी सोच अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे मन में एक अच्छी विचार है, क्योंकि विचारों से ही आपके कर्म बनते हैं, है ना। तो अगर आपके विचार अच्छे हैं, विचार पॉजिटिव हैं और वो अच्छे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। सो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का एहसास आप फील करते हो जब आप अच्छा सोचते हो। सो इसीलिए बस अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। और शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। तो संगत जी बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट थर्सडे। सो आप ज़रूर जुड़िएगा और
तब तक के लिए गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनको अपने दिल की। हाँ, और वैसे भी अब नया साल आ रहा है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुजी महाराज ये आने वाला साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए, और बहुत सारी इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स हो आपकी लाइफ में। और ये जाते साल में आप अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी नेगेटिविटी आप इसी साल में छोड़कर नए साल में एंटर करें। यही मेरी दिल से विशेस हैं आप सबके लिए कि आपके सारे दुख, तकलीफें, नेगेटिविटी जो भी आपके मन में है ना, वो सब कुछ इसी साल में छूट जाए। और वो जो एक बारी छूट जाती है ना चीजें, बस वो उनको पकड़ के नहीं रखना, बस आप छोड़ देना उन चीजों को और नए साल में बस गुरुजी के साथ आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाए, इतनी खूबसूरत हो जाए कि आप बस ये कहो कि शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर लाइव्स, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, एंड थैंक यू हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। सो शुक्राना संगत जी, एंड जय गुरुजी आशा आंटी, जय गुरुजी रिधिमा आंटी, जय गुरुजी मधु आंटी, जय गुरुजी नीलम आंटी। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी स्माइल्स, हैप्पीनेस आप सबकी लाइफ में। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 4 बजे, तो आप जरूर जुड़िएगा। जय गुरुजी।